हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास, हमारे प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नवोदय ने सिलेबस में चेंज कर दिया है। चेंज रीजनिंग में भी हुआ है, मैथ्स में भी हुआ है, और जो आपका भाषा परीक्षण है वो एज इट इज है। चेंज होने के साथ साथ एक नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया है जिसको हम ईवीएस कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी, लेकिन आज मैं फिर से आपको वो सब उसमें बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, है ना। एक बार आज फिर से हम उस चीज को ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक, आप ऑनलाइन के साथ साथ मेरे साथ ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं इनको भी लेकर चलूंगी। ठीक है, चलिए। अब इन्वायरमेंटल स्टडी का जो पहला चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक है परिवहन। परिवहन है, परिवहन के बाद जो है नदियां है, परिवहन है, परिवहन के बाद है नदियां। प्राकृतिक दुनिया, ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे आज प्राकृतिक दुनिया, परिवहन, नदियां। प्राकृतिक दुनिया के अंतर्गत हमको सब ये पढ़ना है, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, 5 क्वेश्चन पैराग्राफ दिया होगा, उसको देखते हुए आपको करना है। हम सबसे पहले ये जाने कि प्राकृतिक दुनिया होती क्या है। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है प्राकृतिक दुनिया होती क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्राकृतिक दुनिया जो होती है उसके बारे में अगर हम पढ़ें, तो प्राकृतिक के द्वारा जो चीजें हमको दी गई है, जो आपकी भाषा में बोलूं तो जो चीजें हमें डायरेक्टली गॉड से मिली है, भगवान से मिली है, जैसे हवा, पानी, धूप, छांव, ये हम नहीं बना सकते। ये सब किसके द्वारा मिली है? भगवान के द्वारा। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिले। यहाँ पर भगवान को आप ऐसा समझिए, प्रकृति बोला गया है। जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिले वो क्या होती है? प्राकृतिक चीजें। चलिए, प्राकृतिक दुनिया से तात्पर्य उन सभी चीजों से है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, मनुष्य द्वारा नहीं। The natural world refers to all things that are created by nature, not by man. ठीक, जो हमें प्रकृति से मिले वो क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, आ रहा सभी को नीचे समझ में? जो हमें प्रकृति से मिले वो प्रकृति चीजें होती है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, मनुष्य द्वारा नहीं। अच्छा, ये प्राकृतिक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया गया। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को। परिवहन, अब हम आते हैं परिवहन पे। परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया जुड़ा है, क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? जो सिलेबस दिया है वहां से आएंगे। परिवहन होता क्या है? जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और जिस माध्यम से जाए वही ट्रांसपोर्ट होता है, वही परिवहन होता है। मान लीजिए आपको घर से स्कूल तक जाना है, आप घर से स्कूल तक जाने के लिए साइकिल का यूज कर रहे हैं, बस का यूज कर रहे हैं, कार का यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज का आप यूज कर रहे हैं वो परिवहन होता है। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग पीपल, एनिमल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। इसे आप 2 सेकंड पढ़ लीजिए। सभी पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। पढ़ लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। परिवहन के प्रकार, जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं उनको मैं नोट्स दे दूंगी, जो ऑनलाइन के हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप
का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। ठीक है, चलिए परिवहन के प्रकार। सबसे पहले इसमें होता है स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क और रेल मार्ग से होने वाला परिवहन, है ना। जो सड़क से हो, जो मतलब जमीनी स्तर पर हो, वो क्या होगा, हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट या स्थल परिवहन, है ना। जो ट्रेन होती है वो भी सड़क पे चलती है, सड़क पे चलने से मतलब रेल की पटरियां बिछी होती है, कहाँ बिछी होती है, जमीन पर बिछी होती है। तो ये हमारा क्या है, स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, जैसे बस, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रेन, है ना। ये सब क्या है, हमारे सड़क परिवहन। ये क्या करते हैं, सड़क परिवहन होने से फायदा क्या, सड़क परिवहन होने से फायदा ये है कि हमारे छोटे छोटे कस्बों को भी सिटी तक ले जाती है। मान लो कोई हवाई जहाज है, वो क्या है, वायु परिवहन, तो वो सड़क थोड़ी ना बनाएगी, सड़कें क्या करती है, छोटे शहरों को बड़े शहरों तक जोड़ती है। ये इसका एडवांटेज है, यह इसके उपयोग है। लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड रेल, एग्जांपल्स बस, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रेन। एडवांटेज, कनेक्ट्स विलेजेस एंड सिटीज, मोस्ट यूजफुल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। छोटे छोटे दूर, छोटे, एक तो आपको कनेक्ट कर रही है स्मॉल विलेज को बड़ी सिटियों से, और एक ये कि ये क्या कर रही है, कम दूरी के लिए सबसे उपयोगी है। अगर हमें थोड़ी दूर जाना है तो सड़क परिवहन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जल परिवहन, सो की सीधी बात, जो जल पे चले वो जल परिवहन। अब जल पे क्या क्या चल सकता है, आपकी नाव चल सकती है, जहाज चल सकते हैं, जो जल के माध्यम से इधर से उधर जाए, है ना। बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, है ना, मोमेडन लोग हज करते हैं, तो सभी शिप के माध्यम से करते हैं, है ना। मतलब जल के हम लोग भी करते हैं, सभी धर्म के लोग करते हैं। तो ये क्या है, ये सब क्या है, जो अगर जल के माध्यम से जाए, शिप से जाए। अच्छा, सामान भी, जैसे यहाँ से श्रीलंका जाना हो तो आप जहाज से जा सकते हैं। मान लीजिए कोई सामान पहुंचाना हो श्रीलंका, तो आप जहाज से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जल परिवहन है। नदी, झील और समुद्र के माध्यम से होने वाला परिवहन, नाव, जहाज, स्टीमर, ये सब क्या करते हैं, जल परिवहन के उदाहरण है। भारी सामान ले जाने में सस्ता, लंबी दूरी के लिए उपयोगी। ठीक है, वायु परिवहन, वायु परिवहन जो वायु में चले, जो हवाओं में चले, जैसे कि आप देखिए एरोप्लेन है ना, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। आपातकालीन सेवाओं में उपयोगी, आपातकालीन सेवाओं में मान लो किसी को बहुत भयंकर गंभीर बीमारी हो गई, किसी कारणवश इंडिया में इलाज नहीं हो रहा, वो टेक्निक यहाँ नहीं है, कोई कहते हैं इसको विदेश ले जाना पड़ेगा इमीडिएटली, मतलब आपातकालीन, तो हम क्या करेंगे, उसको वायु मार्ग से बाय एरोप्लेन क्या करेंगे, यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे या रेफर करेंगे। ठीक है, ये होते हैं वायु परिवहन। कुछ इसके उदाहरण देख लीजिए, सॉरी, कुछ और चीजें हैं जो यातायात से संबंधित है। ट्रैफिक रूल्स, ये आपने सब पढ़ी होगी, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। को जनरली सब पता है कि ट्रैफिक लाइट होती है, लाल बत्ती होती है, देखते हैं सिग्नल पे आप, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। हरी बत्ती क्या बोलती है, मतलब ग्रीन लाइट क्या बोलती है कि चलो, ग्रीन लाइट होगी मतलब अपन अपने वाहन को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। लाल लाइट होती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। जैसे ही पीली बत्ती होती है, उसका मतलब ये होता है कि अब ग्रीन लाइट होने वाली है, आप रेडी हो जाओ, है ना, सावधान हो जाओ। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन आएगा भी सही कि ग्रीन लाइट किसके लिए है, येलो लाइट किसके लिए है, सड़क पार करते समय क्या करना चाहिए, तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। परिवहन, पर्यावरण और परिवहन, पर्यावरण और परिवहन से संबंध ये है, ये क्लास में बहुत डीपली पढ़ा चुकी हूँ। पर्यावरण और परिवहन से ये संबंध है कि जो हमारे परिवहन साधन है वो पर्यावरण को किस तरह इफेक्ट करते हैं। अगर हम बहुत सारी कार चलाएंगे, बहुत सारे डीजल वाले वाहन चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, धुआं निकलेगा, हमारा पर्यावरण क्या होगा,
इफेक्ट होगा। इसीलिए सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक क्या आ गई, स्कूटी आ गई, है ना, उसका यूज कीजिए। सीएनजी है, उसका यूज कीजिए, तो ना पेट्रोल डीजल भी बचेगा, हमें बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, और इफेक्ट भी पॉजिटिव पड़ेगा। वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बनाता है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करते हैं। अधिक पेड़ लगाना भी पर्यावरण के लिए लाभकर माना गया है। कुछ सड़क पर पार करने के सबसे सुरक्षित नियम है। सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे तेज परिवहन बताओ, रेल है, बस है, हवाई जहाज है, साइकिल है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे तेज क्या है, हवाई जहाज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ। सबसे सस्ता क्या होता है, रेलगाड़ी। सबसे पर्यावरण अनुकूलित, साइकिल। सबसे अधिक माल ढोने वाला, जल परिवहन। सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित स्थान, जेब्रा क्रॉसिंग। याद रखना है, जेब्रा क्रॉसिंग देखकर हमको सड़क पार करनी है। सबसे तेज कौन सा होगा, एयरप्लेन। सबसे सस्ता, रेलगाड़ी। सबसे पर्यावरण अनुकूलित, साइकिल। और सबसे अधिक माल ढोने वाला परिवहन हमारे भारत में अगर कुछ है तो वो जल परिवहन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परिवहन साधनों का विकास, देखिए, परिवहन जैसे आज एरोप्लेन है, तो आज से 100, 200, 400 साल पहले एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, सालों साल पहले, है ना। सालों साल पहले डायरेक्टली तो एरोप्लेन था नहीं। मनुष्य था, आदि मानव था, कहीं जाना होता तो मीलों चलता था अपने पैरों से। फिर उसने धीरे धीरे देखा कि यार अपन पैदल क्यों चले, अपन जानवरों के ऊपर बैठ के चले, तो वो बैलगाड़ी पे बैठा, है ना, कोई गधे पे बैठा, है ना? ऐसे उन्होंने क्या समझा कि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों पर बैठ के जाए। फिर किसी का दिमाग चला कि अपन बैलगाड़ी बना ले, पटिया लगा ले और बैलगाड़ी बना ले, हम घोड़ा गाड़ी बना ले। धीरे धीरे साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, रेल बनी, एरोप्लेन बना। ऐसे धीरे धीरे परिवहन का क्या हुआ, विकास हुआ। इसको पढ़ते हैं। पहले लोग पैदल चलते थे, फिर पशुओं पर घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी का उपयोग किया। इसके बाद बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी आई। आज बस, ट्रेन, कार, मेट्रो, हवाई जहाज, जहाज का उपयोग किया जाता है। Earlier, people used to walk, then animals like horse, camel, oxen, elephant were used. Then came to, है ना, motor cart and the horse cart. Today, buses, train, car, motors, aeroplane and ships are used. Okay, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइडेड है। सबसे इंटरेस्टिंग तथ्य, ये आपको याद रखना है, सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रेल जो परिवहन है वो भारतीय रेल है। सबसे बड़ा परिवहन भारतीय रेल। बोलो सब, सबसे बड़ा परिवहन भारतीय रेल। उसके बाद समुद्र में जो सबसे अधिक माल ढोते हैं वो समुद्री मार्ग से। हवाई जहाज सबसे तेज परिवहन, साइकिल सबसे सस्ता और प्रदूषण मुक्त। ट्रैफिक सिग्नल में लाल कहता है रुको, पीला कहता है सावधान हो जाओ, हरा कहता है चलो। द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इंडिया इज द इंडियन रेलवे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए कि सबसे बड़ा परिवहन कौन सा है, तो रेल परिवहन। शिप कैरी द मोस्ट cargo in rivers and seas. Aeroplanes is the fastest transportation. Bicycle are the cheapest and pollution free transportation. Red कहता है कि रुक जाओ, येलो कहता है केयरफुल, ग्रीन कहता है वॉक इन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इसके एमसीक्यूज है, वो हमको सॉल्व करना है। कुछ इसके एमसीक्यूज है, वो क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है। रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, इससे पर्यावरण को क्या लाभ है। देखो, रमेश कैसे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। बताओ क्या फायदा होगा पर्यावरण को, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। वायु प्रदूषण बढ़ता है, ईंधन की खपत बढ़ती है, वायु प्रदूषण कम होता है, या ध्वनि प्रदूषण कम होता है। क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति साइकिल का यूज करेगा तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, जल्दी बताओ।
यदि कोई व्यक्ति साइकिल का यूज करेगा तो वायु प्रदूषण कम होगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ये है कि वायु प्रदूषण कम होता है। यदि किसी शहर में अधिकांश लोग निजी कार की बजाय बस का उपयोग करें तो क्या होगा। निजी कार है, उसकी जगह बस का उपयोग। मान लो मुझे कहीं जाना है, मैंने कार ले ली, मेरे पड़ोसी को भी वहीं जाना है, उसने भी कार ले ली, उसके पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, सबने अलग अलग कार ले ली। और ऐसा ना करते हुए हम अगर सिर्फ एक ही बस में सब चले जाए तो क्या होगा। ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे, प्रदूषण बढ़ जाएगा, सड़कों की संख्या बढ़ जाएगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा बताओ, बताओ। ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं प्रदूषण कब बढ़ेगा, जब सब अलग अलग लेके जाएंगे। हम तो एक ही बस में जा रहे हैं ना। अधिकांश लोग निजी कार की बजाय बस में जाए तो क्या होगा। एक ही बस जाएगी, जहाँ 10 कार जा रही थी वहां एक ही बस जाएगी तो क्या होगा। ट्रैफिक भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा, दोनों। चलिए, भारी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक कम खर्च में पहुंचाने के लिए कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, या फिर कुछ नहीं। ठीक है, जल परिवहन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर राज्य निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। कोयला, डीजल, सीएनजी, लकड़ी। कौन सा करता है, अभी पढ़ा हमने सीएनजी। बच्चे सही साइड आंसर दे रहे हैं ऑफलाइन के, आप भी दीजिए। यदि नदी का पानी प्रदूषित हो जाए तो सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा। जल में रहने वाले जीवों पर, आकाश पर, पर्वतों पर, सूर्य पर। बताइए। ऑब्वियसली जो जल में रह रहा है उन पर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सड़क पार करते समय सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। दौड़कर सड़क पार करना, जहां जगह मिले वहीं से पार करना, जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक संकेतों का पालन करना, या मोबाइल देखते हुए चलना। बताओ। जेब्रा क्रॉसिंग, बच्चे बता रहे हैं ऑफलाइन के भी। सबसे तेज परिवहन कौन सा है। सबसे तेज परिवहन कौन सा है, बताइए। सबसे तेज परिवहन कौन सा है। शाबाश, हवाई जहाज। सबसे तेज परिवहन हवाई जहाज। समुद्र में सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। बस है, जहाज है, कार है, साइकिल है। अच्छा, बस से क्यों नहीं ढो सकते। शाबाश, बस ये सब पानी में चलती ही नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन है। स्कूटर, कार, बस, साइकिल। बताइए। सार्वजनिक परिवहन का मतलब होता है जिसमें सब बैठ के चले जाए। बस, है ना, सार्वजनिक परिवहन बस, है ना। स्कूटर भी अकेला व्यक्ति चलाता है, जब समझ में नहीं देख लो अकेले अकेले क्या क्या चला सकते हैं। स्कूटर, कार, साइकिल। मतलब बस क्या है सबसे अलग। रेलगाड़ी किस पर चलती है, बताओ। पटरी पर, है ना, ट्रैक्स। पहाड़ी क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोग किस परिवहन का सबसे अधिक यूज करते हैं। तो किस परिवहन का करते हैं, रोपवे। रोपवे, ठीक है। रोपवे क्या होता है, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, नीचे खाई है। तो रोपवे एक ऐसी रस्सी होती है और ऐसा बॉक्स होता है, इसके अंदर लोग बैठते हैं और ऐसे 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 करके यहाँ पहुंचते हैं। देखा होगा टीवियों में आपने, है ना, इसको रोपवे बोलते हैं। चलिए, जल परिवहन का उदाहरण कौन सा है, बताइए। बोलिए, सभी को बताना है। नाव, है ना, नाव। हवाई परिवहन का साधन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन बोलो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विमान, प्लेन।
पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा परिवहन कौन सा माना जाता है? मोटरसाइकिल, कार, साइकिल और ट्रक। साइकिल। बच्चे बता रहे हैं साइकिल, क्यों? धुआं भी नहीं निकलता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है। भारत में सबसे लंबा रेल नेटवर्क, ये ऐसा आएगा, क्वेश्चन गलत है। भारत में सबसे लंबा नेटवर्क किस परिवहन का है? सबसे लंबा नेटवर्क किस परिवहन का है, अभी बताया मैंने, रेल परिवहन। देखो मेरे ऑफलाइन के बच्चे सब जवाब दे रहे हैं, आप भी दीजिए। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए कौन सा उपाय सही है? अकेले कार चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, छोटी दूरी पर बाइक चलाना, या हर जगह कार से जाना? बताओ। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। एम्बुलेंस किस प्रकार का वाहन है? शाबाश, आपातकालीन वाहन, वेरी गुड। सड़क पार करते समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? जेब्रा क्रॉसिंग। निम्न में से कौन सा प्रदूषण कम करता है? अधिक साइकिल चलाना। सामान ढोने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से बताना है। ट्रक, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा। ट्रक, है ना? ऑप्शन थोड़ा दिमाग भी लगाना है। परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय नष्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति और वस्तुओं को पहुंचाना, केवल यात्रा करना या खेलना? क्यों सामान नहीं पहुंचाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर? दोनों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्यों को भी पहुंचाना और सामान को भी पहुंचाना। बंदरगाह पर मुख्य रूप से क्या आता जाता है? बंदरगाह पर मुख्य रूप से क्या आता जाता है? बंदरगाह कहाँ होता है? बंदरगाह कहाँ होता है? जहां पर समुद्र होता है ना? समुद्र के पास में बंदरगाह होता है, तो कहाँ पे आएगा? क्या आएगा? बस हाँ, जहाज। ठीक है, बंदरगाह समुद्र के पास में होता है, तो जहाज पर कुछ सामान उतारना है या कुछ दूसरे देश पहुंचाना है, वो क्या होता है? जहाज बंदरगाह के पास लगता है, अगर सामान उतारना है तो उतार लेते हैं, चढ़ाना है तो चढ़ा देते हैं। ये आज की ये क्लास जो ऑनलाइन के बच्चे, उनके लिए रिवीजन क्लास थी, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्लास थी। कल से हम दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है नदियां। सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराऊंगी, टेंशन मत लो, पूरी कोशिश की जा रही है क्वेश्चन यहीं से पूछे जाए। ठीक, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और कोई बच्चे नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्लास उन तक भी जरूर पहुंचाए, क्योंकि सिलेबस नया जुड़ा है बच्चों। मजाक में हर चीज को ना लें। थैंक यू वेरी मच।